हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्र बस यही जानना चाहते हैं क्या 2020 में सीबीएसई बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी लाएगी। अगर मॉडरेशन पॉलिसी 2020 में सीबीएसई बोर्ड लाता है तो स्टूडेंट्स को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत कितने मार्क्स दिए जाएंगे और उनके परसेंटेज कितने तक बढ़ सकते हैं। तो चलिए तमाम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कम शब्दों में सीबीएसई बोर्ड की मॉडरेशन पॉलिसी को समझाऊं तो कुछ आप इस तरीके से मॉडरेशन पॉलिसी को समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 5 सेट थे, यानी कि 5 सेट में से 2 सेट ऐसा आया, यानी 2 सेट का पेपर ऐसा रहा जो काफ़ी टफ था मोर देन, यानी कि उनको एज कम्पेयर टू जो 3 सेट पेपर आए थे उसमें 2 सेट काफ़ी कम टफ था। तो ऑब्वियसली सी बात है, यानी कि 2 सेट का पेपर में जिस स्टूडेंट्स को मिला होगा उसके मार्क्स कम आएंगे एज कम्पेयर टू जो 3 सेट आपके अदर आए थे। तो इसके लिए यानी किसी भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, जिन स्टूडेंट्स के पेपर टफ आते हैं, यानी कि जो 2 सेट में पेपर टफ आए हैं उन पेपरों में मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। उस स्टूडेंट्स को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत 10 से 15% तक उनको मार्क्स उस सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। यानी कि इसी के एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जिसका पेपर हार्ड आया था उसका स्टूडेंट्स के आने चाहिए थे 90%, लेकिन उससे 70% ही मार्क्स आए। लेकिन जिस स्टूडेंट्स का पेपर ईजी आया था ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स खुश होगा, यानी कि उसका पेपर 90% उसके मार्क्स आ गए। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ जो असमानताएं न रह जाए, ऐसे में सीबीएसई बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जिसको 70% मार्क्स आए हैं उसको इंक्रीज करा के उसको उस परसेंटेज तक, यानी उसको इक्वल में लाने की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स हैं, उसको अगर 10 से 15% तक अगर उसको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स मिलते हैं तो उसको 70 जो मार्क्स है उसको सिंपली उसको 85 मार्क्स में वो बदल जाता है। तो इसी तरीके से मॉडरेशन पॉलिसी के तो कुछ नियम भी हैं। मॉडरेशन पॉलिसी का नियम ये कहता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को मॉडरेशन पॉलिसी लगाने के बाद 95 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स के 89 मार्क्स आए हैं विदाउट मॉडरेशन पॉलिसी तो उसको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत अगर मार्क्स मिलता है तो उसको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स मिलकर उसको 95 ही मैक्सिमम किया जा सकता है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मॉडरेशन पॉलिसी के तहत अगर किसी स्टूडेंट्स का 90 मार्क्स आया है तो उसको मॉडरेशन पॉलिसी लगा के उसको 99 या 100 तक किया जाए। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ओनली 95 तक ही मार्क्स किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको सीधा बताता हूँ कि 2020 में सीबीएसई बोर्ड फिर से 2020 के स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेशन पॉलिसी लाने वाली है। इस बात को समझने से पहले आपको कुछ और बातों को समझना होगा। मॉडरेशन पॉलिसी की शुरुआत सीबीएसई बोर्ड ने 1992 में की थी जरूर, लेकिन 2017 में इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से उम्मीदें लगाई जा रही है कि 2020 में फिर से मॉडरेशन पॉलिसी को सीबीएसई बोर्ड लागू करे। मॉडरेशन पॉलिसी को 2020 में लागू करने पे विचार क्यों किया जा रहा है? मॉडरेशन पॉलिसी को 2020 में लागू करने पे विचार इसलिए क्यों किया जा रहा है क्योंकि आपको ने देखा होगा इस बार जो 2020 का पेपर हुआ उसमें जो बात करें, सबसे पहले हम बात करें 12वीं का पेपर। देखा होगा आपने 12वीं का जो फिजिक्स का पेपर था इस बार काफ़ी टफ रहा था। इस बार जो देश में जो ऑल ओवर इंडिया के जो पेपर थे फिजिक्स का उसमें काफ़ी टफ था स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 12वीं के स्टूडेंट्स को, यानी कि 12वीं के जो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से और भी कई सारे सब्जेक्ट थे लेकिन सबसे जो मच टफर था वो फिजिक्स का पेपर रहा था। तो इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि स्टूडेंट्स को, यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी के तहत इस बार लगाना चाहिए। 2020 में स्टूडेंट्स को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स देना चाहिए। वही हम बात करें दूसरे रीजन्स की, तो दूसरा रीजन जैसे कि आपको पता होगा देश में लॉकडाउन का सिचुएशन था, यानी कि जब परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड की जब हो भी रही थी तो उस समय भी कई सारे प्रिकॉशन के साथ पेपर्स हो रहे थे। वहीं कुछ एरिया ऐसे भी थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को देख लिया जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स पेपर देने तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो ऐसे में वायलेंस का सिचुएशन था, यानी पूरे देश में एक महामारी भी फैली हुई थी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट उस स्ट्रेटजी से पेपर में शामिल नहीं होते, यानी स्टूडेंट्स एक प्रकार से थोड़े से स्ट्रेस में थे, स्ट्रेस में वो परीक्षाओं को उन्होंने दिया। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स देना चाहिए। तो इसी तरीके से कई सारे रीजन्स थे, वहीं कई सारे पेपर नहीं भी हो पाए सीबीएसई बोर्ड को, जिसका आपको एवरेजिंग मार्क्स तो सीबीएसई बोर्ड देगी। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 15 जुलाई तक आने हैं। तो इसमें मॉडरेशन पॉलिसी की पूरी उम्मीद है, यानी कि 2020 में इस तरीके से लगातार एक्सेप्शन है कि मॉडरेशन पॉलिसी तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे रीजन्स हैं जो इशारे करते हैं कि 2020 में मॉडरेशन पॉलिसी लगनी चाहिए।